ओके कंटिन्यू। सो यहाँ पर हमने सिंपली आपको भी जस्ट बताया कि पहले वाले वीडियो में कि क्लास हमने एक क्यू इम्प्लीमेंट की है एंड इन इट एंड इज impd is used for the that will be checked on particular list or impd sorry queue is impd or not. Then enqueue is used for the insert any elements. So and dqueue is used for the for delete any element. ठीक है, तो जस्ट क्यू में हम जैसे अभी जानते हैं, अभी आपका मन में जस्ट अभी रिवाइज किया कि डी क्यू में बहुत सारे मतलब एक साइड से हम इंसर्ट कर सकते हैं और एक साइड से हम रिमूव कर सकते हैं। जिस साइड से हम इंसर्ट करते हैं वैल्यू को उसको हमेशा रियर कहा जाता है, जबकि जिस साइड से कोई वैल्यू रिमूव की जाती है, ठीक है, देन उसे हमेशा फ्रंट कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा क्लास कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए इन क्यू डी क्यू सॉरी क्यू का यूज़ किया। देन अब बताती है कि हाउ विल यू कॉल। तो अब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर क्यू के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन क्यू, ओके, जो कि क्यू नाम की क्लास है। मैंने उसका क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक, सॉरी कंस्ट्रक्टर इस मीन की ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या किया कि क्यू डॉट और इन क्यू, ओके, और इन क्यू में मैंने वैल्यू दिया एट अ टाइम में 4, मैंने 4 इंसर्ट किया, वैल्यू इंसर्ट हो गई। देन मैंने फिर से इन क्यू इज़ यूज़ फॉर, और हमने यहाँ पर एलिमेंट दिया जस्ट डॉग, सो हमने एक एलिमेंट ये इंसर्ट कर दिया। देन अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि क्यू डॉट इन क्यू, देन क्यू डॉट इन क्यू, एंड हमने यहाँ पर ट्रू, तो हमने कुछ वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दी, ठीक है। एंड अगर आप चाहें तो इसका साइज प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट द क्यू डॉट साइज, तो आपको साइज़ बताएगा पर्टिकुलर क्या वैल्यू है, ठीक है। हमने 3 एलिमेंट्स इंसर्ट किए थे, 3 एलिमेंट यहाँ पर आके उसने बता दिया। अब चाहे तो आप पर्टिकुलर वैल्यूज़ को आप इज़ एम्प्टी वगैरह भी आप नॉर्मल चेक कर सकते हैं, जैसे इज़ एम्प्टी और नॉट। तो यहाँ पर क्यू डॉट इज़ एम्प्टी लिख दिया, इज़ एम्प्टी, ये आप अपने सेल्फ से कर सकते हैं, इससे नॉट मतलब कि, ठीक है, वैल्यू हमेशा आपको, चूँकि ऑलरेडी अब मान लीजिए कि हमने क्या कहते हैं, अब चूँकि लिस्ट है, लिस्ट से अगर कोई एलिमेंट्स आपको करना है तो जस्ट हमने लास्ट टाइम भी एक चीज़ बताई थी आपको कि क्या कहते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को वाया मतलब क्या कहते हैं, सो अगर हम चाहें तो यहाँ पर प्रिंट एंड डी क्यू में भी कर सकते हैं पर्टिकुलर। अगर हम डी क्यू यानी ऑप्शन का चलाना चाहें तो क्यू डॉट देन डी क्यू, क्यू यू ई डी क्यू, देन ठीक है। हमने क्या अब लास्ट यहाँ पर फ्रंट कहाँ पर 4 पहले आया था तो 4 फ्रंट से डिलीट हो गया, ठीक है। सो आप इस तरह के मतलब ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं, आप इन क्यू में लेना चाह सकते हैं। आपको मान लीजिए पूरी एक साथ प्रिंट करनी हो तो आप वहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं, यानी आपको फॉर लूप के ज़रिए आप किसी भी लिस्ट को और पर्टिकुलर आइटम्स को आप, अब मान लीजिए फिर से मुझे डी क्यू चलाना है तो देन दैट विल बी डॉग, यानी 4 के बाद हमने डॉग इंसर्ट किया था। अब पर्टिकुलर आइटम क्या कहते हैं, यहाँ पर साइज़ कितना है, अब एक आइटम बचा चुका ऑलरेडी, मैं डिलीट कर चुका हूँ। सो यहाँ पर अब मान लीजिए कि अगर मैं फिर से डी क्यू ऑप्शन चलाता हूँ थोड़ी देर के लिए तो पर्टिकुलर ट्रू, अब ट्रू को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर क्यू साइज़ यहाँ पर कितनी हो गई, 0 आइटम्स अवेलेबल है, ठीक है। सो अगर अब मैं इस टाइम पे अगर डी क्यू चलाता हूँ तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉप फ्रॉम द एम्प्टी लिस्ट, यानी पर्टिकुलर लिस्ट इज़ एम्प्टी, ओके। तो फिर हम चाहे तो फिर क्या कहते हैं, वापस से हम इन क्यू चला सकते हैं, देन वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अब फिर से हम जैसे मान लो साइज़ पता करना चाहें
then we will gain an start.